परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं बुद्ध और उनका धर्म, भगवान बुद्ध और उनका धर्म किताब में पूरा स्टोरी लिखती है बुद्ध की। तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ कपिलवस्तु में। शुद्धोधन, अंतोधन, भिक्षुधन, ऐसे 5 भाई थे, बारी बारी शासन करते थे 5-5 साल। उनके बीच में शुद्धोधन की बारी थी, महामाया उनकी संगनी थी और उनके यहाँ गर्भ हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा बच्चे का। क्या रखा? बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा। और साथ में माँ चलबस्ती है, मौसी को दे जाती, 2 पत्नियाँ थी उनकी, 2 बहनें थी सही। देख मौसी को देना, मौसी ने पालन पोषण किया। शिक्षा के बाद में जब बड़े होते हैं तो उनको ज़्यादा दुख पे ज़्यादा दूसरे का दुख देने से करुणा होती थी। ये पूरा क्यों हो गया है, ये क्यों रो रहे हैं, इनके पास घर क्यों नहीं है, खेती क्यों नहीं, ये पानी क्यों झगड़ा कर रहे हैं, पानी पीने क्यों, ऐसा उनको लगता था। तो उनकी शिक्षा होने पर लगा ये सन्यासी बन जाएगी। ये तो संतों जैसी बातें करते हैं। तो उनकी शादी कर दी। शादी में बारात में गए, जब सुधरा की शादी में जनपाल राजा की कन्या थी, तो शादी में गए तो कन्या को आदेश दिया पिता ने कि इन बच्चों में से जो राजाओं में से जो वर तुम्हें पसंद हो उनको चुनो। इसको कहते श्यामवर। और श्यामवर में जब यशोदा ने सिद्धार्थ को वर चुन लिया तो छत्री खड़े होगा विरोध करने के लिए। होगा राजा, अरे बोले ये तो बोले कैसे रक्षा करेंगे, हम इसका विरोध करते हैं, लड़की को शादी नहीं होने देंगे। देखो लड़की भी श्यामवर नहीं सुन सकती थी या किसी को, वो भी हमारे आदेश से होगा। तो ऐसा दुख देखा कि अरे मेरी शादी में बहने बेटियां अपना स्वयंवर नहीं चुन सकती हैं। और सारी व्यवस्था पानी, तो उनने फिर क्या किया, शादी होने पर जब विजय हो गए वो लक्ष्य में, तो उनकी शादी उन्हीं साथ की गई। नहीं तो विरोध किया उन्होंने, ये शादी नहीं होने देंगे, ये सुंदर कन्या ये रक्षा नहीं करेगा, ये तो जीवों पर दया करो, मारो नहीं, और धनुष बाण नहीं चलाता तो इससे शादी नहीं होने देंगे। तो जब उन्होंने शादी होने पर उनका एक पुत्र हो गया 7 साल में, इसका नाम राहुल रखा। बाद में नदी पर झगड़ा करने लगे पानी पीने पे। ये तो मैंने कहा अरे पानी पे भी झगड़ा यहाँ, ये भी बड़ा दुख देखा उन्होंने। पानी पे लोग लग रहे हैं भाई भाई, एक खेत में दूसरा पानी नहीं देने देगा दूसरे को। उन्होंने इसकी सत्य की खोज करने के लिए रोक लगाया कि रुको भाई पानी उनको भी पीने दो, आप भी पियो। नहीं बोले यार तो लड़ना नहीं चाहता, ने कहा हमारे देश से निकल जाओ। उनको बहुमत बना के वनवास दे दिया, संन्यास ले लिया। और संन्यास होता घर से बेघर, जंगल में निकल जाओ घर छोड़ के, ये वनवास है तुम्हारे लिए। और उनने संन्यास लिया वहाँ। उस समय पे गुरुओं से जो अलार कलाम नाम से तो और भी गुरु थे, उनसे सीखते हुए आखिरी में अंत तक बुद्ध गया पहुँचे प्यार की धरती पर। वहाँ पर 5 साधु उन्हें साथ में लगा दिए। पिताजी ने 5 परिवार जाओ इनकी सेवा करना, 1-2 साल में लौटा दिलाना वापस। लेकिन वो तो संन्यास में लीन हो गए जब, तो एक दिन ध्यान में बैठे, एक दाने पर आ गया था खाना, एक दाना खा लिया गेहूँ, मेरे को भूखे रहते थे 24 घंटे, तो शरीर सूख गया था सिद्धार्थ का। 5 परिवारकों ने कैसे साथ छोड़ा, जब उन्हें रात में मरने की नौबत आई, उठ नहीं पाते थे, तो उन्हें रेखते गए। एक सुजाता नाम की, 12 नाम की लड़की बोलते उसको, वो साधु संतों को भोजन कराना चाहती। एक दिन उन्होंने कहा हम महिलाओं के हाथ का खाना नहीं खाते। क्यों? बोले क्या हो गया, हम अपने घर बना के खाएंगे, आप तो आटा दाल दे दो। अरे क्या बोले अशुद्ध रहती। तो बोले ठीक है बेटा हमारे गाँव से निकल जाते हो, हम अशुद्ध रहती, हमारा खाना है दाल है सब अशुद्ध है। तो उन्होंने क्या किया, जब निकल जाते हैं तो सुजाता अपने बर को पानी देती थी, बर माने बरिया का पेड़, उसको पानी देती थी कि यहाँ कोई संत भगवान आएंगे, मेरी आशा है, मेरा मुझे लग रहा है कि संत भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे और मुझे मेरे हाथों का भोजन बनाएंगे। तो वो जब बैठ जाते रात में रेखते बर के नीचे, तो सुजाता की दासी देख के जाती और भक्ति रानी कोई संत भगवान है, हुआ टका आँखों में गड्ढे अड्डी दिख रही, तो अभी आजमाश करती हूँ। और खीर बना के ले जाती है अच्छी सुंदर से, कई गाँव का दूध का निवेदन करती है। आदिवासी तुलो बनते भोजनम परिकापतम अनुकंपम उपादय पटिगन्ना तुमोत्तम। मैंने अधिक परिश्रम से उत्तम भोजन बनाया है, मेरा भोजन स्वीकार। आज ही भाई लोग बोलती है, जो बातें होती है पंडित जी आते हैं तो ऐसी बात आज भी बोली जाती है, ये परंपरा है। जब अपनी भाषा को रखें, भारत की मूल भाषा है तो पढ़ाई जाती है। आज का स्कूल है, ये भी ध्यान में सुन लो जाए, आज का स्कूल है बंसी द्वारा इस घर में, तो स्कूल में पानी पढ़ाई जा रही है, हिंदी में बताया है। तो आपके बीच में सुजाता ने जब भोजन का निमंत्रण दिया, बोला विनती की, तो उन्होंने वो खीर ले ली और आखिरी में जा बहन मैं आपके भोजन करता हूँ, आपका मंगल हो चुकी। और वो भोजन खा रहे थे तो सवेरे देखिए पारिक और खाने लगे भोजन, तो उनके जो साथी थे 5 वे भाग गए। अरे वो लेते भ्रष्ट हो गया, भाई लोगों को माताओं का खाना खाने लगा।
अधम नीच होती महिलाएं, हम संत लोग नहीं खाते। तो जब विवाह गए 5 और 7 छोड़ करके, तो सिद्धार्थ गौतम वर छोड़ करके नदी नदिया किनारे पीपल के नीचे बैठ जाते, इसलिए पत्ते रखे गए, बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं और ये प्रतिज्ञा करते हैं, मेरा मुझको जब सत्य की प्राप्ति नहीं होगी मैं नहीं उठूंगा, चाहे मेरी प्राण निकल जाए। और 7 दिन तक वे पट्टमंग बोधि पल नागरंग पंचमंग अजपालन चमुचलेन्द्र छठमंग सप्तमंग रजातन बंदे तंगनी से। इसलिए हम 7वें सप्ताह उनको बंधन करते हैं। पहले सप्ताह में पीपल के नीचे बैठ गया, 7 दिन को सत्य की प्राप्ति हुई। दूसरे में उस बोधि वृक्ष को देखते रहे, यहाँ तो बड़ा अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, मुझे सत्य की प्राप्ति हुई, जो संसार दुख और सुख में भोगता है। तो 7 दिन उसको देखते रहे, सत्यम 7 दिन उसको चक्रमण करते रहे, उसी पेड़ को वहीं रहे 7 दिन। एक नया ग्रोथ वृक्ष है तपस और भल्लक, वो व्यापारी थे, उनने 7 दिन सेवा करी, व्यापारी बर्मा के थे ऐसा बताते हैं, और उनने 7 दिन को अपना पिंडदान खीरदान जो भी खिलाया होगा, 7 दिन उन्होंने सेवा करी। 7 दिन एक मुचले का नाम रहता था राजा, जैसे हमारे राजा यहाँ की क्या नाम को दादाजी बोलते क्या नाम, प्रेमचंद, हम लोग नागवंश राजा था, उन्होंने अपने आश्रम में रखा। 7 दिन एक रत्ना नाम का सेठ था, ये रत्ना सरापा आजकल रत्न सरापा है ना कई जगह, तो रत्ना नाम का सेठ था, उसने अपने 7 दिन आश्रम में सेवा की। और 7 दिन के बाद फिर 7 दिनों को फिर बैठ जाते वहीं, तो लोग उससे निवेदन करते, विनती करते, भगवान आपको सत्य की प्राप्ति, हम दुखी लोगों को ये दान ज्ञान दो, धम्मदान। तो भगवान ने देखा किसको दूंगे ज्ञान, तो मेरा ये बहुत बारीक ज्ञान है, कौन समझेगा मेरी बात को। सापति ब्रह्म उस तरफ का जो ब्रह्म ज्ञानी था, जो दूसरे के मन की बात बता देता, उसको आज भी है ब्रह्म ज्ञानी। आपको माथा देख के वो आपका भविष्य बता देगा पिछला, आपको क्या बात टक्कर हुई, क्या मोड़ी मोड़ा है आपके, कितनी घाटा हो गया, अगले नहीं बताएगा, पिछला सब पता देगा। उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते थे लोग, ब्रह्म कहते थे उसको। वो आया, निवेदन किया, भगवान आप अपना धर्म ज्ञान दीजिए, लोगों को कल्याण हो जाए संसार का। तो उन्होंने कहा मेरा ज्ञान कौन समझेगा, कौन सुनेगा। तो वो 5 परिवारक की सेवा करते थे की, वो 5 परिवारक सेवा करते थे, वो आए और वहाँ जाते हैं बनारस, काशी, सारनाथ। सारनाथ में जब 5 ने देखा कि ये फिर सेवा कराने के लिए हमारा तो कोई स्वागत नहीं करेगा, जैसे पास में गए तो उन्होंने सम्मान किया, उनको आसन दी और बताया कि मुझे बुद्ध तक प्राप्त हो गया। तो उन्होंने कहा अरे अब सेवा कराने के लिए फिर ज्ञान प्राप्त हो गया आपको, जब हमने सेवा की तब तो आपको हुआ नहीं, अब खीर खा के भाई लोगों का खाना खा के ज्ञान प्राप्त हो गया, तो बहुत ढोंगी हो आप बोले। तो वो शांत हो गए। फिर उनसे कौंडन नाम का आया, उन्हें धम्म दीक्षा ली, भगवान आपको जो प्राप्त हुआ वो मुझे बताओ। अरे 5 लोग आ गए वे, उसको कहते धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, जो गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, उसको कहते हम लोग धम्म चक्र प्रवर्तन। गुरु पूर्णिमा के नाम से 5 भंते आए थे उनके शरण में, फिर पूरे वर्षावास में 60 हो गए थे उनके पास, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े संत लोग आए उनके शरण में, बुद्ध भिक्षु बने। और वो चरित भिक्के 4 कन बहुजन रहता है, बहुजन सुखाय के लिए विचरण करो, ये बुद्ध का वो है धम्मपद का एक श्लोक, जिसका बहुजन समाज पार्टी बनाई लोगों ने। चरित भिक्के 4 कन बहुजन रहता है, बहुजन सुखाय के लिए विचरण करो बनते जी। तो ये उस दिन आदेश दिया था, ये शरद पूर्णिमा कर दे अभी 9 तारीख को, 9 तारीख को पूर्ण कर दी, जो वो वर्षावास समापन की पूर्णिमा को भगवान ने आदेश दिया था भिक्षुओं को। ये भारत भूमि पूरी बुद्धमय हो गई, काशी कासा वस्त्रों से रंग गई थी, इसलिए काशी नाम पड़ा उसका। बाद में क्या क्या होगा, बनारस सारी जाने कहा होगा। अभी सारनाथ वो स्थान है और जो धम्म स्तूप बना हुआ है भगवान बुद्ध के ज़माने का, अशोक के ज़माने का। तो हम लोग बौद्धमय भारत के हैं, अशोक के वंशज हैं, जिसको नागवंशी का है। नागपुर में वहाँ पर सामने दीक्षा क्यों ली, तो वो नाग लोग वहाँ पर नागवंशी लोग रहते थे ज़्यादा। जो अर्जुन ने सारे नागों का जहर निकाल के जला दिया था हवन कुंडी में, वो एक बचा था कपिल नाम का, ऐसा छुड़वा दिया था पंचायत में लोगों ने कि वंश नष्ट नहीं करना चाहिए किसी। वो कपिल मुनि जाकर उत्तर भारत की धरती में बसा, उसका वंश वहाँ फला फूला, जिसका नाम कपिल वस्तु पड़ा। वो स्वाहा करने वाली फल फैला करके जन्मेजय ने सारे खींच लिया था उनका फन, ऐसा बताया गया, कथा लिखी गई वो कि उनका फन माने फन फैला करके खींच लिया और हवन में स्वाहा कर दिया। वो अर्जुन ने नांगों को, वो हम लोग थे। फन फैला धरने का मतलब है हमारा जहर माने शिक्षा, दान, बल और सम्मान नष्ट कर दिया, इसको कहते जहर निकालना। कौन सा? विद्या धन और आर्थिक धन, धन शक्ति के राजा थे हम, ये हमारा छीन लिया गया, इसको कहते जहर निकालना नागों का। तो बाबा साहब ने इतनी परिश्रम से हमको ये धम्म दिया है,
और हमारे लोगों ने बहुत सी संस्थाएं बना करके अलग अलग जी रहे अपने परंपरा यानी समय काल की परिस्थिति में, लेकिन बुद्ध की शरण में आने का नाम नहीं ले रहे लोग, ऐसा मुझे लगता है। मेरे को भी 25 साल हो गया इसमें, और भिक्षु बने 20 साल हो गया, मैं भी सन्यासी रहा हूँ बहुत दिन। तो सुखो बुद्धानो पादो सुखो सद्धम देशना सुखो संगत्सा सामग्री समगान तपो सुखो। बुद्ध का जन्म होना इस धरती पर या घर में सुखदायक है। धम्म का प्रवचन सुनना, धम्म की देशना सुनना सुखदायक है। जन्म से लेकर अंत तक सुनते रहो, और संघ का दर्शन करना है, संघ होकर के तप करना सुखदायक है। ये हमारा संघ है। संघ से, संघ माने संगठन है ना। तप किया तो हमारा पिताजी पढ़े थे, अब बच्चे पढ़े, संगठन रहे तो घर मकान कीर्ति हमारी छा गई। संघ रहा तो, और संघ टूट जाएगा तो यह कीर्ति और सब हमारा नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें संघ को तोड़ने के लिए बहुत सारे संस्थाएं लगी हुई हैं कि ये लोग संगठित ना रहें, इनके पास धन नहीं रहना चाहिए, विद्या नहीं रहना चाहिए, बलवान नहीं रहेंगे तो हमारे दास को गुलाम रहेंगे। इसलिए हमें बहुत सारी प्रथाएं खोजना पड़ेगी, और हर घर में भगवान बुद्ध और उनका धम्म का एक दिन भाई लोग इसमें पाठ करना चाहिए। जो बाबा साहब ने अंतिम समय में लिखा है जाते जाते, वो ग्रंथ का जो लेख किया है बाबा साहब ने, बुद्ध और उनका धम्म, वो हर घर में होना चाहिए। सारे धर्मों को पढ़ने बाबा साहब ने 10 वर्ष में ये हमको धम्म दिया है। तो आपके बीच में बच्चे जी का हो गया है, अभी बच्चे का बर्थडे के उपलक्ष्य में महामंगल का जयमंगल अक्षरा का भाषण हुआ है। बाबा साहब की स्तुति हुई, अभी और भी लोग बोलेंगे, संत जी बोलेंगे। तो हमारा भी एक अनुभव है, और थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो हमें ज़्यादातर भगवान के धर्म को धारण करना चाहिए। वो बाबा साहब ने किया 1956 में, और हमें दे गए। हाँ, हम भले किधर भी रहें, लेकिन अगर जान गए तो हमें प्रयास करना चाहिए। तो हमारी तरफ से मंगल कामना, और संत जी कुछ बोलेंगे, आपको देंगे।